हेलो गाइस, मैं आज आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आई हूँ जिसे आप सब लोग जानते तो हैं, पर जान के भी इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। शायद आपको पता नहीं है, जो आप अपनी थाली में मक्खन खाते हैं क्या वो सच में प्योर है? क्या आपने कभी इस बात पर कभी बैठ के सोचा? आपने देखा होगा अक्सर आप जहाँ कहीं भी जाते हैं आजकल मक्खन का सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है। यदि आप बाज़ार की पाव भाजी खाते हैं तो उसमें मक्खन पड़ता है। यदि आप बाज़ार की कुछ भी चीज़ खाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा मक्खनों का उपयोग है। मक्खन की रोटी, मक्खन की ब्रेड, जगह जगह मक्खन, और कितने प्रोडक्ट मार्केट में मक्खन के आ चुके हैं। पर क्या आपने कभी सोचा कि जितना ये मक्खन है, क्या इतनी गाय और भैंसें यहाँ पर हैं जो पाली जा रही हैं? कभी आपने सोचा कि इस मक्खन की वजह से गायों पर कितना बड़ा अत्याचार होता है? क्या आपने कभी सोचा कि इतना मक्खन कहाँ से आ रहा है? ये सोचने वाली बात है। आप सोचिए कि ये मक्खन कहाँ से आ रहा है। आप जाइए, अगर किसी आप होटल में जाते हैं तब भी आप बोलते हैं अरे भाई मक्खन लगा दे रोटी पर, मक्खन की दाल बना दे, मक्खन की सब्ज़ी बना दे। और जहाँ कहीं किसी रेस्टोरेंट भी जाते हैं वो बर्गर बनाते हैं तो उसे बटर, हर चीज़ पे बटर बटर मक्खन का इतना ज़्यादा उपयोग होने लगा है कि लोग उसे फैशन में खाने लगे हैं। मतलब इतना ज़्यादा बटर कभी आपने सोचा कि कहाँ से कैसे आता है? यह एक क्वेश्चन मार्क है। क्या आपने कभी सोचा कि इस बटर में क्या मिला है, क्या नहीं मिला है? ये सोचने वाली बात है। तो कुछ छोटी सा, एक बहुत छोटा सा सच मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कि ये जो आप जो बटर खाते हैं वो बटर गाय के दूध से बनता है। तो मैं अपने पूरे जो मुख्य बात है मैं आपके सामने बता रही हूँ कि इस मक्खन से गायों पे कैसे अत्याचार होता है और ये मक्खन कैसे बनता है, इसकी प्रोसेस क्या है। तो आप देखते हैं मक्खन जब खाते हैं तो आपको बड़ा टेस्टी लगता है, पर आपको शायद नहीं पता इस मक्खन के बनाने की प्रोसेस में गायों पर कितना बड़ा अत्याचार होता है। ये डेयरी वाले जो दूध बेचते हैं, ये डेयरी वालों के दूध, गायों के दूध से आता है। डेयरी में गाय पाली जाती है, उस दूध को इकट्ठा करके ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना, कोई मतलब नहीं है कि दूध कैसे आ रहा है, गायों के संग क्या हो रहा है, क्या नहीं रहा है, कोई मतलब नहीं है। ना सिर्फ और सिर्फ दूध से मतलब है। और ये उस दूध को जमाते हैं, फिर इसका मक्खन का प्रोडक्ट बनाते हैं। ये अलग बात हो गई। मैं आपको बताती हूँ दूध निकलता कैसे है। ये जो गाय होती है, पहले इन गायों को पाला जाता है और इनको खाना बहुत कम क्वांटिटी पर, बहुत कम लेवल पर इन गायों को खाना दिया जाता है। और इनको ज़्यादातर, अगर ये दूध नहीं देती हैं, अगर ये कम दूध दे रही हैं गाय, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनके इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। इंजेक्शन जो हमारे, सोच लीजिए आपकी बॉडी में कोई इंजेक्शन लगाया जाए तो कितना ज़्यादा आपके शरीर में घातक होता है। इस प्रकार गायों के शरीर में बहुत लेवल वाले इंजेक्शंस लगाए जाते हैं और उन इंजेक्शंस का इतना ज़्यादा असर होता है कि जिससे वो दूध देने लगती हैं। आप सोचिए कि एक माँ जिसने बच्चे को जन्म दिया है और उसके अगर वो दूध नहीं आ रहा है तो उसके इंजेक्शन लगाया जाएगा। ये एक प्राकृतिक चीज़ है, पर ऐसे इंजेक्शन से दे रहे हो तो इंजेक्शन में कितना केमिकल, पता नहीं क्या क्या होता है, जिससे वो गाय ज़बरदस्ती अपने शरीर से खून, मतलब दूध निकालती है और दूध नहीं आता है तो उसमें खून आने लगता है। और दूसरी बात, वो जो हम लोग दूध पी रहे हैं उसमें जो इंजेक्शन्स का दूध आता है, उसमें जब गाय के शरीर में दूध नहीं होता है तो उसकी हड्डियों का जो कैल्शियम होता है वो झड़ झड़ के उसके दूध में आने लगता है। और गाय ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार करते हैं, डेयरी वाले इतना ज़्यादा अत्याचार करते हैं कि सिर्फ उनकी, उस गाय की शरीर पे सिर्फ एक दो खाल ही रह जाती है। गाय के शरीर पे सिर्फ और सिर्फ एक दो खाल रह जाती है, जिससे गाय मरने योग्य हो जाती है। और ये गाय को मारते हैं, पीटते हैं। आप कभी डेयरी की गायों को देखना, उनकी हालत ऐसी इतनी बुरी होती है कि वो चल फिर नहीं पाती। उनसे ज़बरदस्ती बच्चे पैदा कराए जाते हैं, इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं, मारा जाता है, पीटा जाता है और उन्हें ट्रकों में, गाड़ियों में भर भर के उनको ले जाया जाता है और फेंक देते हैं। ट्रकों में से ऐसे फेंकते हैं जैसे बोरे होते हैं, बोरे के समान गायों को फेंक दिया जाता है और उन्हें उसे भूस की तरह, एक कबाड़ की तरह एक दूसरे फार्म
उसमें ले जाया जाता है, उन पे बहुत मार पिटाई होती है उन गायों की। और लास्ट में जब वो गाय दूध देने योग्य नहीं होती है, इंजेक्शन के बावजूद भी उसके शरीर में कुछ नहीं बचता है, जो सिर्फ हड्डियां हड्डियां रह जाती हैं, मरने योग्य गाय रह जाती है, तो कुछ डेयरी वाले तो उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं, या कुछ जो लोग उनको कत्ल खाने में बेच देते हैं, जिससे उन्हें अच्छा खासा मोटी रकम मिलती हो। गाय को सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह यूज़ करते हैं, जब तक हो सकता है उनसे दूध लेते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं, उनको ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट कराते हैं, ज़बरदस्ती बच्चा पैदा कराते हैं। और ये मक्खन जो लास्ट प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा गाय के अत्याचार से ही होता है। कभी आपने सोचा है इतना ज़्यादा मक्खन हम खा रहे हैं, ये कैसा, कहाँ से, कहाँ से आ रहा है? तो इसलिए अगर हम लोग सभी लोग मक्खन को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें तो डेयरी वालों का दूध कम सेल होगा, जिससे वो कम गायों पर अत्याचार करेंगे, गायों पर कम जुल्म होगा। कहीं ना कहीं हम सबको मिलके इस मक्खन को कम से कम उपयोग करना चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में मक्खन बिल्कुल अवॉइड करना सीख लिया, मक्खन मैं खाती ही नहीं हूँ, और दूध जो डेयरी प्रोडक्ट्स खाते वो भी नहीं पीती। प्लीज़ आप भी फॉलो करें, मैं ऐसी बढ़िया अच्छी अच्छी न्यूज़ आपके सामने लाती रहूँगी, एक सच्चाई, एक रियलिटी आपके सामने लेकर आई हूँ, ये सच बात है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो किसी डेयरी की जगह पर जाएँ और देखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी सच्चाई आपके सामने लेकर आऊँगा। थैंक यू। हेलो गाइस, मैं आज आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आई हूँ जिसे आप सब लोग जानते तो हैं, पर जान के भी